हेलो स्टूडेंट्स, सब आप कैसे हैं? ठीक है, ओके। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं सॉलिड के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा उसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है। ठीक है, तो जब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो जब देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जरा देखिए यह है आपका सॉलिड स्टेट। तो इसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जानने से पहले हम लोग अपना देख लेते हैं यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल आप जानते हैं किस फॉर्म में होता है? क्यूबिकल फॉर्म में। तो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ऐसे बना दीजिए। ये देखिए आपका एक क्यूबिक स्ट्रक्चर, एंड इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कीजिए, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिए। तो आप लोगों को मालूम है क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं? एक। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ओके। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कॉर्नर पर शेयरिंग हमेशा कितना होता है? 1/8। ठीक है, तो कॉर्नर पर शेयरिंग 1/8। ठीक है, फेस आपको मालूम है कितने होते हैं? 6 पर शेयरिंग कितना होता है? 1/2। ठीक है, तो फेस पर शेयरिंग कितना है? 1/2। फेस कितने हैं? 6 है। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही एच कितनी है? 12। शेयरिंग कितना होगा? 1/4। ठीक है, सेंटर पर एक एटम होता है, तो आप जानते हैं वो किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं करता है। ठीक है, अब आपको मालूम है सीसीपी में वॉइड्स कितने टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो सीसीपी यानी कि एफसीसी में एक वॉइड्स बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक बनाएंगे कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने टाइम बनता है? एटम्स का डबल। ठीक है, तो सीसीपी में एटम्स कितने होते हैं? 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कितने टाइम बनेगा? 8 टाइम। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? 4 टाइम, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमेशा, ठीक है, एटम्स के कैसे होंगे? इक्वल। ठीक है, तो जरा देखो इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। अगर आपको इतना मालूम है तो न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जरा देखो एक सिंपल सा प्रॉब्लम। ठीक है, एक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ए एंड बी एलिमेंट। ठीक है, एक कंपाउंड फॉर्म बाय ए एंड बी एलिमेंट crystallize in CCP, crystallize in CCP. ठीक है, when the A atom are present, when the A atom are present at the corner of cube, at the corner of cube. ठीक है, B atom present at the center of face, B atom present at the center of face. तो B एटम कहां पर प्रेजेंट है? ठीक है, फेस एट द सेंटर। ठीक है, तो एट द फेस ऑफ सेंटर। ठीक है, ओके। अब आपको लिखना है द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो जरा देखो आपको फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखना है। तो जरा देखो कैसे करते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो देखो कितना सिंपल सा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? ए और बी एलिमेंट को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ए ऐसे लिखा, बी ऐसे लिखा। फिर क्या देखो क्या बोल रहा है? when the A atom are present at the corner of cube, A atom कहां पे रखा हुआ है? कॉर्नर पे रखा हुआ है। ठीक है, कॉर्नर पे शेयरिंग कितना होता है? 1/8। ठीक है, तो फिर कितना लिखिए? 1/8 into 8। ठीक है, क्योंकि आपको बता चुके हैं
एक कॉर्नर पर शेयरिंग 1/8 है, तो 8 पर कितना होगा 1/8 इंटू 8, ठीक है। अब बी एटम कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ फेस पर, ठीक है। और सेंटर ऑफ फेस देखो ये बना हुआ, इस पर शेयरिंग कितना होगा 1/2, फेस पर शेयरिंग हमेशा कितना होता है 1/2, ठीक है, ओके। तो कितना लिखेंगे 1/2 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। जब देखो डेस 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 कैंसिल, तो राइट द फॉर्मूला क्या आ जाएगा AB3। तो ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आ गया AB3, ठीक है। अब इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई पर, बिल्कुल सेम लैंग्वेज थी, कोई लैंग्वेज में डिफरेंट नहीं था। जब देखो क्या लैंग्वेज थी, बस कंपाउंड को क्या चेंज कर दिया था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है A, तो यहाँ पर क्या था X, यहाँ पर B लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या था Y, ठीक है। ऑल लैंग्वेज क्या थी सेम, ठीक है। बस यहाँ पर वैन लिखा हुआ, तो वैन की पोजीशन पर वेयर कर दिया था, और कुछ भी उसने नहीं किया था, ठीक है, ओके। तो जरा देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न हो गया। बस न्यूमेरिकल में देखो क्या पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारा किसमें पूछा गया था, जेई में, ठीक है, 2006 के आसपास, तो जेई में पूछा गया था, ठीक है। तो जब देखो सिंपल सा था, ठीक है। तो बस क्या था, इस ए की पोजीशन पर एक्स लगा दीजिए, तो ये देखिए एक्स लग गया। बी की पोजीशन पर वाई को अटैच कर दीजिए, तो देखिए वाई कर दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पर भी एटम कहां पर है, कॉर्नर पर, तो 1/8 इंटू 8 कर दिया, ठीक है। वाई कहां पर है, फेस पर, तो कितना कर दिया 1/2 इंटू 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ए की पोजीशन पर क्या होगा एक्स, बी की पोजीशन पर क्या होगा y, तो फॉर्मूला क्या बनेगा XY3, ठीक है, ओके। ऑप्शन में देखो क्या क्या गिवन था, ऑप्शन पे आपका गिवन था रेस्ट, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन था X2Y3, सेकेंड ऑप्शन गिवन था XY, थर्ड ऑप्शन आपका गिवन था XY2 एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन था XY3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा XY3, ठीक है, ओके। आपको समझते हैं यस। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग देखते हैं, तो देखिए कितना सिंपल सा एक प्रॉब्लम पूछा गया था। इस प्रॉब्लम में कोई भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए आपका क्या कहता है, दिस वन। अब की लैंग्वेज पूरी लिखेंगे, बस समझ लीजिए एक एटम बनाने जा रहे हैं किससे, ए एंड बी से, ठीक है। तो एक कंपाउंड आपका बनने जा रहा है ए एंड बी से, ठीक है। तो देखिए एक कंपाउंड आपका बनाने जा रहे हैं क्या ए एंड बी से, ठीक है। तो देखिए शॉर्टकट पे लिखेंगे, तो कंपाउंड बन रहा है आपका ए एंड बी, ठीक है, ओके। ए एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ क्यूब, कॉर्नर ऑफ क्यूब पर, ठीक है। बी एटम कहां प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ फेस, सेंटर ऑफ फेस, ठीक है, ओके। अब जो देखिए आगे क्या कह रहा है, वन एटम आर मिसिंग एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, ठीक है। वन एटम आर मिसिंग कॉर्नर ऑफ क्यूब, ठीक, कॉर्नर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो एक एटम को हम लोग मिस कर रहे हैं कहां से, कॉर्नर ऑफ क्यूब से, ठीक है। तो बोल रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक। तो देखो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे लिखते हैं, ठीक। सबसे पहले ये आपके दो एलिमेंट हैं, तो ए को ऐसे ड्रॉ कीजिए, बी को ऐसे, ठीक है। फिर जरा देखिए बोल रहा ए एटम कहां पर है, कॉर्नर पर, और आप जानते हैं कॉर्नर से एक एटम को क्या कर दिया गया मिस। तो देखो कॉर्नर कितने हैं, ये सामने आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब एक कॉर्नर से एक एटम को मिस कर दीजिए, तो यहां से एक एटम क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, ओके। अब एटम आपको कितने दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक एटम रिमूव
तो रिमेन्स पार्ट कितना हो गया 7, तो कितना लिखेंगे 7, ठीक है ओके। कितना लिखेंगे 1/8। आपको मालूम है पहले 8 कॉर्नर शेयरिंग कर रहे थे 1/8 के साथ, ठीक है, मतलब एक एटम शेयरिंग कर रहे थे 1/8 के साथ, ठीक है। अब एक एटम रिमूव हो गया तो 7 एटम शेयरिंग करेंगे, तो क्या लिखेंगे 7 × 1/8, ठीक है ओके। फिर जरा देखो अब आगे क्या लिखा हुआ, बी एटम कहां पर है, सेंटर ऑफ फेस, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ फेस है ना, और सेंटर ऑफ फेस में शेयरिंग कितना होता है 1/2, ठीक है ओके। तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2 × 6, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एक फेस शेयरिंग कितना करता है 1/2, तो 6 कितना कर देंगे 1/2 × 6, बस इतना कर दीजिए ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करें तो सिंपल सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस ये आपका लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा A 7/8 और ये हो जाएगा B 3, ठीक है। और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हमारा क्या बनेगा A 7 B 24 बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है ओके। तो ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आ गया, ठीक है ओके। तो देखिए कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब जरा देखो एक प्रॉब्लम हम लोग और करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखो कैसे, बस इस क्यूब को ध्यान रखो, इस क्यूब को मालूम तो सारे आंसर आपके क्लियर, समझ गए। तो इस क्यूब के पैटर्न को बस आपको देखना है और किसी को भी नहीं, ठीक है ओके। तो जरा देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। जरा देखिए क्या है, सिंपल सा। फिर इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। तो देखो अब बोल रहा है एक एटम फॉर्म हो रहा है किससे, फिर से A एंड B से, ठीक है ओके। इसको क्रिस्टलाइज करो किसमें CCP में, ठीक है ओके। तो ये बोल रहा है A एटम प्रेजेंट है कॉर्नर ऑफ क्यूब, कॉर्नर ऑफ क्यूब। B एटम प्रेजेंट है कहां पर सेंटर ऑफ फेस, ठीक है। तो B एटम प्रेजेंट है सेंटर ऑफ फेस और A एटम प्रेजेंट है कॉर्नर ऑफ क्यूब पर, ठीक है। तो जरा देखो अब क्या बोला, एटम आर रिमूव्ड बाय फेस डायगोनल, ठीक है। एटम आर रिमूव्ड, एटम आर रिमूव्ड बाय फेस डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। तो एटम हमारे रिमूव हो रहे हैं कैसे, बाय फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल आपको मालूम होना चाहिए। तो जरा देखो ये आपका क्यूब बना है और फिर आपको क्या लिखना है, राइट द मॉलिक्यूलर, सॉरी राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है ओके। तो देखो राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे लिखते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो देखो फेस डायगोनल कैसे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक कॉर्नर पर एटम है और एक इस कॉर्नर पर है और एक इस सेंटर पर है। फेस डायगोनल डालेंगे तो यहां से ऐसे जाएगा, इस फेस से होकर के, तो इस फेस से होके जाएगा। तो आपको देखना है कि जब फेस डायगोनल हम लोग डालेंगे तो आपको देखना है कि इससे कितने एटम रिमूव हो गए, ठीक। तो देखो ध्यान से, जब फेस डायगोनल डालेंगे तो एक इस कॉर्नर से एटम रिमूव हो जाएगा ये वाला, और एक इस कॉर्नर से एटम रिमूव हो जाएगा ये वाला। तो इस एटम के कॉर्नर से टोटल एटम कितने हो गए रिमूव, 2 हो गए, ठीक है। और एक फेस से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो फेस से एक रिमूव कर दीजिए, कॉर्नर से कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक। तो जरा देखो, ठीक, कॉर्नर पर एटम कितने होते हैं 8, 2 एटम रिमूव होगा तो रिमेन्स कितने हुए 6, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे A 6 × 1/8, ठीक है। B एटम कहां पर प्रेजेंट है सेंटर पर, तो ऐसे लिखा B। अब फेस से एक एटम रिमूव हो गया तो क्या लिखा जाएगा 5 × 1/2 लिखेंगे, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, तो क्या लिखेंगे A 3/4 और ये क्या हो जाएगा B 5/2, ठीक है ओके। तो ये हमारा देखिए सिंप्लीफाई होकर के आ गया, ठीक है ओके। अब जब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो सिंपल सा सिंप्लीफाई होगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक, A3 B10, ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड A3B10।
ठीक, तो देखिए सिंप्लीफाई करना सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, ओके। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम की, ठीक है। तो देखो उस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, ये और क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्री कंपटीशन में, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर से आपका एक हम लोग कंपाउंड बनाने जा रहा है जो मिलकर बनेगा किससे, ए एंड बी से, ठीक है। तो बस एक कंपाउंड बना दिए किससे, ए एंड बी से, ठीक है। लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो चेंज कर देते हैं। तो जरा देखो कैसा, ए एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ क्यूब। बी एटम कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ फेस। तो ये प्रेजेंट है सेंटर ऑफ फेस, ठीक है, ओके। एटम आर रिमूव बाय बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब एटम रिमूव होगा बाय किससे, बॉडी डायगोनल से, ठीक है, ओके। तो एटम आर रिमूव बाय बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो आपको क्यूब में बॉडी डायगोनल मालूम होना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर जिसको बॉडी डायगोनल मालूम है उसके लिए न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेम प्रोसेस सेम लैंग्वेज। अभी आपने इसके बैक में एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने ड्रॉ किया था क्या, फेस डायगोनल, ठीक है। फेस डायगोनल से एटम को रिमूव किया था, अब रिमूव कर रहा है किससे, बॉडी डायगोनल से, ठीक है। तो ध्यान रखो बॉडी डायगोनल से, ठीक। तो देखिए आपको फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखना है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो जरा देखो ध्यान से, ये आपका लिखा हुआ है, एक ए एटम पर है, ठीक है। तो यहां से बॉडी डायगोनल डालिए, तो यहां से देखिए एक बॉडी डायगोनल ऐसे जाएगी, ये जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही बॉडी डायगोनल आप डालेंगे तो सिंपल सा एक एटम इस कॉर्नर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और एक एटम इस कॉर्नर से रिमूव हो जाएगा, दो एटम रिमूव हो गए। और एक बॉडी से, बॉडी में एक ही होता है वो भी बाहर चला गया, तो बॉडी में एटम कितने हो गए, 0। बात को समझे, बॉडी में एक ही एटम था और वो एटम भी क्या हो गया, रिमूव हो गया, बाहर निकल गया। तो अब सेंटर में एटम कितने हो गए, 0 हो गए। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो देखो कैसे दिखते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिख लो क्या, ये ए और ये लिख लिया बी, ठीक है, ओके। अब आप जानते हैं बॉडी डायगोनल डाला गया, ये बॉडी डायगोनल ये वाला, ठीक है। एक एटम ये रिमूव, एक एटम ये रिमूव, कितने एटम रिमूव हो गए, 2। रिमेन्स कितने हुए, 6। तो क्या लिखेंगे, 6 into 1/8 लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब एटम एक आपका कहां से निकल गया, बॉडी, तो बॉडी का लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो कहां पर एटम प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ फेस पर। तो सेंटर ऑफ फेस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 into 6, ठीक है। फाइनली कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई। तो देखो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आएगा, इसको लिखेंगे A 3/4 into B3, ये लिखेंगे, ठीक है, ओके। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A3 B12 आएगा, ठीक है, ओके। इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, AB4, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आ गया, AB4, ठीक है, ओके। तो देखिए कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस आपको कुछ नहीं करना, ठीक। क्या करना, क्यूब को देखना है, क्यूब से कहां कितना शेयरिंग हो रहा है, कितना पार्ट रिमूव हो रहा है, और कैसे फेस डायगोनल डाला जाता है और कैसे बॉडी डायगोनल, ठीक है, ओके। अब जरा देखो इसी पर एक छोटा सा प्रॉब्लम और देखते हैं, ठीक है। जरा देखिए फिर से आप एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कीजिए, ठीक। तो देख रहे हैं कि आप लोग न्यूमेरिकल इसके कितने सिंपल से हैं, बहुत ही इजी वे पर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और देखिए कि कंपटीशन में भी इसके न्यूमेरिकल एकदम ऐसे ही हंसते हुए सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जरा देखिए फिर से हमारा एक कंपाउंड बनाने जा रहे हैं जो किससे मिलकर बनेगा, ए एंड बी से, ठीक है, ओके। तो जरा देखो अब की ए एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ क्यूब, ठीक है। बी एटम कहां प्रेजेंट है, ठीक है, एच सेंटर ऑफ, ठीक है, ओके, सेंटर ऑफ एच। अब की बी एटम प्रेजेंट है सेंटर ऑफ एच,
तो सेंटर ऑफ एज पर प्रेजेंट है, किस पर है, सेंटर ऑफ एज, ठीक है, ओके। तो एज आपको मालूम होना चाहिए, मालूम है कि नहीं मालूम है, देखो ये एज है आपकी, और एज आपको हम बता चुके हैं क्यूब में एज कितनी है 12, एक एज में शेयरिंग कितना होता है 1/4, ये आपको मालूम है। तो बस न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। तो आपको बोल रहा है एक कंपाउंड बनाया गया ए एंड बी से, ए एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पर, बी एटम कहां प्रेजेंट है सेंटर ऑफ एच पर, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो बस आपको कंपाउंड का फॉर्मूला लिख देना। तो देखो कैसे लिखते हैं, इस ए एटम को ऐसे लिखिए, बी एटम को ऐसे लिखिए, लिखा, ठीक है। एटम कहां प्रेजेंट है कॉर्नर पर, तो क्या लिखेंगे 8 इंटू 1/8। बी एटम कहां पर प्रेजेंट है सेंटर ऑफ एच पर, और सेंटर ऑफ एच के लिए क्या लिखेंगे 1/4 इंटू 12, ठीक है। फाइनली कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाए 4/3। फाइनली फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आपको क्या दिखेगा AB3 दिखेगा, ओके। तो देखिए कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग को भी लगाने की जरूरत है, बस देखते जाइए सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। जरा देखिए एक प्रॉब्लम क्या पूछा गया था, जरा देखिए एक जेई में प्रॉब्लम पूछा गया था, किसमें पूछा गया था जेई में, ठीक। तो जरा देखो जेई का प्रॉब्लम क्या था, ठीक, ओके। जरा देखिए प्रॉब्लम क्या था, इन कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट, इन कंपाउंड ऑफ एलिमेंट, इन कंपाउंड ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म, ये जो वाई है वाई फॉर्म सीसीपी, वाई फॉर्म कर रहा है सीसीपी लैटिस, ठीक है, सीसीपी लैटिस, एंड दोज ऑफ एक्स एलिमेंट ऑक्यूपाई, एंड दोज ऑफ एक्स एलिमेंट occupy 2/3 of tetrahedral voids, 2/3 of tetrahedral voids, ठीक है, ओके। The formula of the compound will be, the formula of compound will be, ठीक है। ये क्वेश्चन जे, ठीक है, जे में आपका पूछा गया था 2007 के आसपास, ठीक है। तो जरा देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको ये गिवन था x2 y3, सेकेंड ऑप्शन आपका ये गिवन था x2 y, एंड थर्ड ऑप्शन आपका ये गिवन था x3 y4, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका ये गिवन था x4 y3, ठीक है। हर चीज सामने आपके लिखी हुई है, बस तुरंत सॉल्व कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाए। ठीक, देखते ही तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। व्हाट्स प्रॉब्लम, ज्यादा को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल था, ठीक। ज्यादा देखिए आप कह रहा इन कंपाउंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एक कंपाउंड के एलिमेंट में वाई फॉर्म करता है सीसीपी लैटिस, तो वाई एटम क्या फॉर्म कर रहा है सीसीपी, करने दीजिए, ठीक है। सीसीपी का मतलब एफसीसी, ठीक है, सीसीपी का मतलब ही क्या है एफसीसी बता रहा, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4, ठीक है। फिर कह रहा दोज ऑफ एक्स एलिमेंट ऑक्यूपाई 2/3 टेट्राहेड्रल एलिमेंट, और जो उसका एक्स एलिमेंट है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो कह रहा द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी देखो फर्स्ट हो सकता है सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो देखो कैसे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं, देखो कैसे, ठीक है। एक एक्स एलिमेंट को ऐसे लिख लिया, वाई को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में क्या कह रहा वाई क्या बना रहा सीसीपी, सीसीपी का मतलब एफसीसी, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो भाई इसमें नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, तो ऐसे 4 लिख लीजिए, ठीक है, ओके। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्स एटम ऑक्यूपाई कितना कर रहा है 2/3, तो यहाँ पे कितना कर दिया 2/3, ठीक है, ओके।
भी कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, एटम्स का 2 टाइम्स, ठीक है। तो बस एटम को डबल कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो क्या, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x16 एंड y12, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा x4 y3, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके, तो देखो कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था। ओके, तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, दिस 4। करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कितना सिंपल से आंसर निकल आया कि नहीं निकल आया। ओके, यस। चलिए जब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था किस पर, नीट पर, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल सा पूछा गया था, ठीक है, 2012 के आसपास या 14 के आसपास। तो ज्यादा देखो क्या निकलता था, ठीक, यस, ज्यादा क्या। एक न्यूमेरिकल हमारा पूछा गया था किसका, नीट का, वो भी किसके आसपास, 2012 का 14 के आसपास। 12 का होगा 14। देखो न्यूमेरिकल्स क्या था, ठीक, देखिए दिस वन, स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज सीसीपी। एक मिक्स ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, वो भी कैसा, सीसीपी, ठीक है। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स ऑक्साइड, द क्यूबिक, ठीक, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड mixed oxide is composed of ions, is composed of ions, ठीक है। ओके, ठीक है, क्या 1/4 of tetrahedral voids occupied, 1/4 tetrahedral voids are occupied, ठीक है, by divalent, A+2, ठीक है। ओके, फिर बोला एंड octahedral voids are occupied, and octahedral voids are occupied by monovalent metal, by monovalent metal B, ठीक। फिर आगे बोल रहा द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज, द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज, फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है AbO2, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन AbO2 एंड सेकेंड ऑप्शन A2BO2 एंड थर्ड ऑप्शन आपका गिवन है A2B2O4 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका गिवन है AB2O2, ठीक है। ओके, तो जरा देखिए, ओके, तो ये प्रॉब्लम आपका पूछा गया था नेट पर। किस पर पूछा गया था, नेट पर, ठीक है। यस, कैरी ऑन, जल्दी से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, आधा सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। जरा देखिए, चेक कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड इज सीसीपी। आपका स्ट्रक्चर मिक्स ऑक्साइड कैसा है, सीसीपी, क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ
कंपोस्ट ऑफ आयंस, ठीक है, जो कंपोस्ट किया गया है आयन से। 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड, ठीक, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड कितने किए जाते हैं 1/4, ठीक है, वो भी किससे A+2 आयन से, मतलब डायवैलेंट से। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड किए जाते हैं मोनोवैलेंट B से, ठीक है। तो कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज, तो ये जो फॉर्मूला बना है विद ऑक्साइड बना है, मतलब कितने एलिमेंट से मिलकर बना है 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे, ऐसे लिखो A और ऐसे लिखो B और ऐसे लिखे O, बस प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक। तो देखो A+2 इसको नाम दिया A+2, तो ये +1 नाम दे दिया और ये -2 दे दिया, ठीक है, ओके, मोनोवैलेंट के लिए। अब बस प्रॉब्लम में कोई भी नहीं बचा। A+2 कितना है 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये तो यहाँ पर कितना लिखिए 1/4, यहाँ ये किस पर प्रेजेंस है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं 4 टाइम, ठीक है, एटम के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख दिया 4, ठीक है। ऑक्सीजन कैसा है CCP, मतलब CCP क्रिस्टलाइज्ड ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन हमारा कितने टाइम होगा 4 टाइम, ठीक है, क्योंकि CCP FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 4, तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब बस प्रॉब्लम में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब आपको मालूम है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एटम्स के क्या होते हैं, डबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई, 4 का डबल कर दीजिए 8 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला दिखेगा A2B4O4 दिखेगा, और सिंप्लीफाई कीजिए तो सिंपल सा 2 से डिविजिबल कर दीजिए तो ये आ जाएगा AB2O2, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, दिस 4 क्या होगा 4 ऑप्शन, ठीक है। तो आपने देखा कितने सिंपल से प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो इस न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ओके। बाकी किसी का आपको मिल चुकी है, क्वेश्चन लगाइए, किसी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम